नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। और स्पेक्ट्रम सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। स्पेक्ट्रम सीरीज में हम जो चर्चा कर रहे हैं उनमें प्रमुख जनजातीय आंदोलन, काल, क्षेत्र, कारण एवं प्रभाव पर चर्चा कर रहे हैं। तो जनजातीय आंदोलन में अभी हम जो संथाल विद्रोह है, खोंड विद्रोह है, नौकदा आंदोलन है, रखारवाड़ विद्रोह है, खोंडा डोरा विद्रोह है, इन पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने जो चर्चा किया है उसको आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और जुड़े रहिए। संथाल विद्रोह जो है, संथालों द्वारा सिंधु और कान्हू के नेतृत्व में, ये जो प्रमुख जो दो नाम हैं, सिंधु और कान्हू के नेतृत्व में, ये 1855 से 1856 बिहार में स्थानीय जमींदारों एवं महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के विरोध में कालांतर में विद्रोह ने अंग्रेज विरोधी आंदोलन का स्वरूप धारण कर लिया, अंततः कुचल दिया गया। तो ये जो विद्रोह था, संथाल विद्रोह, मूलतः सिंधु और कान्हू के नेतृत्व में 1855 से 1856 में ये प्रारंभ हुआ था, जिसके नेतृत्व ये दो लोग सिंधु और कान्हू मिलकर कर रहे थे। और ये बिहार का क्षेत्र था उस टाइम, और स्थानीय जमींदारों और महाजनों के विरोध में था। लेकिन ये उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेज विरोधी आंदोलन का स्वरूप धारण कर लिया और अंततः जो है इसको कुचल दिया गया। इस तरह से संथाल विद्रोह को हमने देखा। अगला विद्रोह जो है खोंड विद्रोह है। खोंड विद्रोह में चक्र बिसोई के नेतृत्व में ये चल रहा था विद्रोह। चक्र बिसोई के नेतृत्व में 1837 से 56 तक एवं पुनः 1914 में ये प्रारंभ फिर से ये खड़ा हो गया। खोंड विद्रोह जो था, तमिलनाडु से बंगाल तक फैले हुए पहाड़ी क्षेत्रों में ये खोंड विद्रोह चल रहा था। तमिलनाडु से बंगाल तक फैले हुए पहाड़ी क्षेत्रों में 1914 में उड़ीसा में जनजातीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किए जाने तथा नए कर आरोपित करने के विरोध में, ये मुख्यतः दो तरीके से इसका जो पहला चरण है 1837 से 56 चक्र बिसोई के नेतृत्व में चला ये समय, और पुनः ये 1914 में तब खड़ा हो पाया। ये जब तमिल से बंगाल तक फैले हुए पहाड़ी क्षेत्रों में था ये विद्रोह, और 1914 में उड़ीसा में जनजातीय रीति रिवाज में अंग्रेजों का हस्तक्षेप हुआ और रीति रिवाजों को बदलने का अंग्रेजों की तरफ से प्रयास किया गया। उसके विरोध में ये फिर से जो खड़ा हो गया खोंड विद्रोह था 1914 में। अगला जो विद्रोह है, आंदोलन है, नौकदा आंदोलन है। नौकदा आंदोलन 1860 में मध्य प्रदेश और गुजरात में, मध्य प्रदेश और गुजरात बॉर्डर लगता है दोनों स्टेट का, मध्य प्रदेश और गुजरात में 1860 में अंग्रेजों एवं स्वर्ण हिंदुओं के विरोध में अंग्रेजों ने आंदोलन को समाप्त कर दिया। सबसे पहले ये नौकदा आंदोलन जो था 1860 में मूलतः अंग्रेजों एवं स्वर्ण हिंदुओं के विरोध में ये चलाया गया था। जनजातीय आंदोलन है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। जनजातीय जो होते हैं और वो मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं जनजातीय, तो उनका जो विद्रोह था स्वर्ण हिंदुओं के विरोध में था और अंग्रेजों के विरोध में था। अंततः अंग्रेजों ने इस आंदोलन को समाप्त कर दिया। और अगला इस सीरीज में जो हमारा आएगा रखारवाड़ विद्रोह। रखारवाड़ विद्रोह जो है 1870 में बिहार में भू राजस्व नीति के विरोध में प्रारंभ हुआ। रखारवाड़ विद्रोह 1870 बिहार में
रखाड़वार विद्रोह 1870 बिहार में भू राजस्व नीति में जो परिवर्तन किया गया है अंग्रेजों के द्वारा, उसके विरोध में ये प्रारंभ हुआ। और अगला जो है खोंडा डोरा विद्रोह। खोंडा डोरा नामक जनजाति द्वारा कोरा मल्लाया के नेतृत्व में ये चला है विद्रोह। 1900 ईस्वी में विशाखापट्टनम के डाबूर क्षेत्र में ये विद्रोह खोंडा डोरा विद्रोह मुख्य रूप से था। कोरा मल्लाया द्वारा अलौकिक शक्ति संपन्न होने का ऐलान अंग्रेजों ने विद्रोहियों को मौत के घाट उतार दिया। तो इस विद्रोह में जो मुख्य रूप से विशाखापट्टनम के क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ, खोंडा डोरा विद्रोह, जिसमें मल्लाया के नेतृत्व में ये विद्रोह चलाया जा रहा था। और इस विद्रोह को मूलतः अंग्रेजों ने कुचल दिया और जो भी विद्रोही थे उनको ज्यादातर मौत के घाट उतार दिया। इस तरह से हमने जनजातीय आंदोलन काल, क्षेत्र, कारण और प्रभाव को देखने का प्रयास किया है। अगले सीरीज में हम नेक्स्ट अपनी चर्चा जारी रखेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।